अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज इंशाल्लाह ताला हम अपना जो है वो सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि लेक्चर वन में हमने क्या देखा। कोई भी अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है ये कोर्स, तो उसको लेक्चर वन देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेक्चर वन में मैंने इस कोर्स का मकसद बताया। इस कोर्स में जो हमने पढ़ना है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, और हम इस कोर्स के एंड पे क्या क्या मतलब कि किस तरह हम काबिल बन जाएंगे कि हम वो अर्निंग कर सकें। इसके साथ मैंने दो और कोर्सेज़ का इजाफ़ा किया है। इसके साथ साथ हम वो चीज़ें भी पढ़ेंगे जो हमें कैरियर बनाने में मदद देंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल डिजिटल मार्केटिंग है, और जो है वो साथ साथ में हम फ्रीलांसिंग भी जो है वो उसको भी कवर करेंगे। इंशाल्लाह ताला आपकी अर्निंग जो है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। ये पूरी जो है ना वो गारंटी शुदा बात है। तो लेक्चर वन में से ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। कोर्स का एक मकसद, हमने एक बुनियाद रखी कि हम जो है वो ये चीज़ें अपनी इस कोर्स में कवर करेंगे। तो इसलिए मैं आपको दोबारा ये इस बात पे इसरार करता हूँ कि आप जो है वो उस लेक्चर को दोबारा देखें। तो लेक्चर टू में हम इंशाल्लाह ताला इस कोर्स के जो है वो दो पार्ट हैं, मेन दो पार्ट हैं, और इस कोर्स के दो कैरियर भी आप चूज़ कर सकते हैं। तीन बेसिकली होंगे कैरियर। फर्स्ट कैरियर तो ये है कि आप एज अ फ्रंट एंड डेवलपर जो है वो जॉब मार्केट में एंटर हो सकते हैं, और एज अ फ्रंट एंड डेवलपर आप जो है वो जॉब कर सकते हैं। जिसको डिज़ाइनिंग का शौक है, एक नेचुरल स्किल होता है ना बंदे का, किसी को डिज़ाइनिंग का शौक है, किसी को डेवलपमेंट का शौक है, उसको डिज़ाइनिंग का खास नहीं पता तो वो डेवलपमेंट की तरफ चला जाए। अगर किसी को डेवलपमेंट का नहीं पता तो वो अपना और कोई कैरियर जो है वो चूज़ कर ले। ठीक है, अगर कि दोनों में किसी को इंटरेस्ट है तो वो एज अ फुल स्टैक डेवलपर जो वो भी जॉब कर सकता है। वो सारी कंप्लीट जो है वो वेबसाइट बनाने का वो अहल हो बंदा, तो हम उसको फुल स्टैक वेब डेवलपर कहते हैं। तो ये कोर्स भी फुल स्टैक वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट है, कि इसमें जितनी भी वेब डिज़ाइन की चीज़ें हैं, जितनी भी वेब डेवलपमेंट की चीज़ें हैं, इंशाल्लाह ताला वो सारी हम इस कोर्स में जो है वो कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने देखना है कि फ्रंट वेब डिज़ाइन के अंदर जो है वो कौन सी लैंग्वेजेस हमने पढ़नी है, और कौन से फ्रेमवर्क्स को जो है ना वो हमने देखना है। तो इंशाल्लाह ताला आपका जो वो फर्स्ट टास्क है वो भी जो है वो आज मैं इस कोर्स के इस लेक्चर के एंड पे जो है वो मैं आपको दे दूंगा, जो आप सब ने करना होगा। तो हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट्स की तरफ चलते हैं। ये ऑलरेडी हम जो है वो चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं कि फ्रंट एंड लैंग्वेजेस जो है वो हमने कौन कौन सी देखनी है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, और उसके बाद जो है वो फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज जो है वो कौन कौन सी हमने देखनी है। तो ये सारी मैं आपको जो है ना वो इनका इंट्रोडक्शन जो है वो करवा चुका हूँ। तो सबसे पहले तो हम जो है वो आते हैं HTML की तरफ। तो HTML का जो बेसिक और बुनियादी मकसद है वो, फॉर एग्जांपल आप कोई भी किसी चीज़ को डेवलप करना चाहते हैं, अगर आप रियल लाइफ की एग्जांपल एक ले लें। फॉर एग्जांपल मैं अपना घर बनवाना चाहता हूँ, तो भाई सबसे पहले तो मैं मिस्त्री को लेके आऊँगा। ठीक है, सबसे पहले मैं मिस्त्री को लेके आऊँगा जो बुनियादें रखेगा, जो मेरी दीवारें खड़ी करेगा। ठीक है, फिर बाद में बाकी चीज़ें जो है वो उसमें ऐड अप होती जाएंगी, और वो मेरा घर एक दिन जो है वो तैयार होके मेरे सामने आ जाएगा। तो मिस्त्री वाला जो काम है ना वेब डिज़ाइन के अंदर, वो HTML करती है। ठीक है, इसको आप मदर ऑफ वेबसाइट्स भी कह सकते हैं, कि इसके बगैर मुमकिन ही नहीं है, वजूद ही मुमकिन नहीं है वेबसाइट का। तो इसलिए जब भी आपने वेबसाइट का कोर्स करना होगा तो इंशाल्लाह हर बंदा ही आपको पहले HTML ही सिखाएगा। इसमें कोई किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है। सिंपल सा एक क्या लेके एक लाइन होती है, वही आपने, फॉर एग्जांपल मैंने एक बटन क्रिएट करना है ना, तो बटन का ही एक एक कीवर्ड है, तो उसी कीवर्ड के अंदर मैं नाम लिखूंगा तो वो बटन क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह मैंने अगर पिक्चर अपलोड करनी है तो पिक्चर के लिए IMG का कीवर्ड है। ठीक है, उसी के अंदर मैंने पिक्चर का एड्रेस देना तो मेरी पिक्चर लग जाएगी। मतलब क्या, जब हम इसको प्रैक्टिकल इसका करेंगे तो ये आपको इंशाल्लाह ताला बहुत इजी लगेगी। तो आज के लेक्चर में तो हम इंशाल्लाह ताला जितने भी वेब डिज़ाइन की लैंग्वेजेस हैं उनका तारुफ हम जो है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए भाई ये लैंग्वेज जो हम पढ़ रहे हैं इसका मकसद क्या है। ठीक है, इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं भाई, ये इसका क्या मकसद है। तो हमारा जो है वो मेन फोकस यही है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। HTML इज़ अ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर वेब पेजेस। यही एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है।
आपने अगर अपनी वेबसाइट बनानी है तो आप HTML के ज़रिए बनाएंगे। तो HTML एक कोड है जो स्ट्रक्चर बनाता है वेब पेज का, ठीक है। स्ट्रक्चर का इसमें क्या मकसद है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक वेबसाइट बनानी है तो आपने अक्सर देखा होगा, अब हर बंदा वेबसाइट खोलता है, कोई ना कोई वेबसाइट वो रोज़ाना खोलता है। तो सबसे ऊपर आप देखते हैं एक हेडर बना हुआ है, उसके अंदर मेन्यूज़ लगे हुए हैं, लोगो लगा हुआ है, सर्च का बटन है, तो उसको हम हेडर बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कह लो कि भाई छत है, किसी वेबसाइट का जो छत है उसको हेडर बोलते हैं, और वो सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है उसका वो HTML ही डिफाइन करता है। तो उसके अलावा फिर नीचे जो है वो कंटेंट आता है, फिर उसके नीचे फुटर आता है, फिर साइड बार्स आते हैं। तो ये सारा स्ट्रक्चर बनाने के लिए जब हम HTML का इस्तेमाल करते हैं, वो मैंने आपको एग्जांपल दे दी घर वाली। तो भाई घर का ढांचा पहले बनेगा तो फिर ही उसके अंदर स्टाइलिंग होगी ना, फिर उसके अंदर वो सारे हम रूल्स वगैरह तो बाद में सेट करेंगे ना, जब हमारा घर बन जाएगा, जब एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको HTML की ज़रूरत पड़ेगी, और इसको हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। तो HTML टू डिफाइन द कंटेंट ऑफ वेब पेजेस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब क्या है वो मैं आपको बड़े एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि HTML टू डिफाइन द कंटेंट ऑफ वेब पेजेस। अब वेब पेजेस के कंटेंट क्या है, बटन है, पिक्चर है, ठीक है, उसका जो है वो पैराग्राफ्स हैं, उसकी हेडिंग्स हैं, ठीक है, उसके बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो उसके, अब ये फॉर एग्जांपल आप इन 4-5 चीज़ों को एज अ कंटेंट ले लें, ठीक है। तो इनको डिस्प्ले कैसे करवाना है, ये कहाँ पे डिस्प्ले होंगी, कैसे डिस्प्ले होंगी, इनका साइज क्या होगा, वो सारे का सारा हम डिफाइन करते हैं HTML से, ठीक है। वो सारे का सारा हम डिफाइन करते हैं HTML से, और यही एक लैंग्वेज है जिसे हम इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसका मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल भी दूंगा। फॉर एग्जाम्पल अब इंसान है ना, तो इंसान के एग्जाम्पल को ही हम एंड तक लेके चलेंगे। ये एक अल्लाह ताला की एक कह लें कि अशरफुल महलूकात हम अपने आप को कहते हैं कि अल्लाह ताला की जो बेस्ट क्रिएशन है वो इंसान है। तो इंसान को की ही एग्जांपल हम जो है वो लेके चलेंगे। अब फॉर एग्जांपल अब मैंने अपना हाथ, मेरी उंगलियों का साइज़ और मेरी उंगलियों का कलर और मेरी उंगलियों की बनावट, ठीक है, ये सारे का सारा डिफाइन करता है HTML, ठीक है। और ये अल्लाह ताला ने जब बनाई, ठीक है, तो वो जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो नॉलेज होता है उसके पीछे। तो इस तरह वेब पेज का जब आपने उसका कंटेंट डिफाइन करना है तो आपने HTML को ही यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, वही एग्जांपल हम लेंगे जो हम ऑलरेडी लेते आ रहे हैं गूगल का। मैं आपको जो है ना वो एक एग्जांपल, क्योंकि ये सिंपल सा वेब पेज है, इसमें कोई जो है ना वो एक कोई टेक्निकल सी चीज़ें नहीं है। अब ये सिंपल सा एक वेब पेज है, एक इमेज लगी हुई है, एक टेक्स्ट फील्ड है, 2 बटन है और 1-2 पैराग्राफ है। इसके अलावा इस पूरे वेब पेज के अंदर कुछ भी नहीं है। अब ये गूगल की पिक्चर सेंटर पर लगनी चाहिए थी, इसका साइज ये होना चाहिए था, ये सारे का सारा हम HTML के ज़रिए डिफाइन करते हैं। तो ये टेक्स्ट फील्ड कहाँ पे आनी चाहिए थी, पिक्चर के नीचे आनी चाहिए थी, इसका जो है वो साइज़ इतना होना चाहिए था। और इसी तरह ये बटन का कलर और बटन का साइज़ और इन दोनों का जो बनावट है, देखे ना, अब ये 2 बटन आपस में मिक्स नहीं हो रहे, या उसका अपनी मर्जी नहीं है कि भाई जिधर मर्जी जाके वो सेट हो जाए, नहीं, हमने उसको पहले सेट किया हुआ है, और ये सारे का सारा एक प्रॉपर मेथड के तहत जो है वो हो रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी, किसी भी वेबसाइट का आपको HTML का कोड देखना हो तो वो आप इंस्पेक्ट पे जाएं, तो ये सारे का सारा आपको HTML का कोड जो है वो ये सारा HTML का कोड है। क्योंकि जाहिर सी बात है जब फ्रंट एंड को रन होना है तो वो ब्राउज़र के ऊपर ही आके रन होगा, वैसे तो कोई उसका नहीं है। तो इसलिए जो है ना इसका सारा ये आप देख सकते हैं, ये सारे का सारा कोड है HTML का। हाँ, अब इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो हम बाद में जो है वो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं वो देखेंगे, मगर जो मेन इसका स्ट्रक्चर है ना वो HTML के ज़रिए ही बना हुआ है। तो आप इसको HTML, अगर किसी को HTML का ही सिर्फ नॉलेज है तो इस सारी चीज़ को वो चेंज अपनी मर्जी से कर सकता है। सिर्फ अगर उसको HTML आती है, बाकी कोई लैंग्वेज नहीं आती, तो वो इसको चेंज जो है वो कर सकता है। तो ये था इंट्रोडक्शन HTML का, ठीक है। मेन कंपोनेंट है, मेन लैंग्वेज है, इसके बगैर आप जो है वो वेबसाइट नहीं बना सकते। तो इसलिए सबसे पहले आपको HTML सीखना है। इंशाल्लाह ताला हम HTML ही सबसे पहले सीखेंगे, और ये इंतहाई आसान है और इसके अंदर कोई मुश्किल नहीं है। तो उसके बाद आ जाता है CSS। तो इसकी मैं एक बड़े मज़े की एग्जांपल देता होता हूँ कि जिस तरह एक जब लड़की की शादी होनी होती है तो उसको वो जनाब वो CSS के हवाले किया जाता है, लो भाई ये अब लड़की आपके पास, अब इसको आपने डिज़ाइन स्टाइल जो भी आपने करना है ये आपने करके हमें देना है और इसको दुल्हन आपने बनाना है।
तो इसी तरह ही वेबसाइट भी एक आम सी वेबसाइट होती है, और उसको अगर आप अपनी मर्जी से चेंज कर लिया जाए, अब जिस तरह फॉर एग्जांपल अल्लाह ताला ने इंसान को HTML से बना दिया, वो दुनिया में आ गया। अब दुनिया में जो आया है, अब हम चाहते हैं नहीं यार इसका नाक जो है वो बड़ा मोटा है, इसको पतला होना चाहिए, या फिर इसका जो कलर है ना वो ज़्यादा डार्क है, वो जो है ना वो वाइट होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल इसके बालों का कलर जो है ना वो ब्लैक है, अल्लाह ताला ने तो HTML से ब्लैक करके भेजा ना, तो CSS से आप उसका आप चाहते हो नहीं यार इसके ब्राउन जो है वो बाल होने चाहिए, या फिर आप चाहते हो नहीं यार इसकी जो कम्प्लेक्शन है वो फेयर होनी चाहिए, या फिर इसका जो वो नाक थोड़ा टेढ़ा है तो वो सीधा होना चाहिए। तो ये सारी अगर आपने चेंजेस HTML की कोड में करनी है, वो आप CSS की मदद से कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई लैंग्वेज नहीं है। CSS इसलिए इम्पॉर्टेंट है, जिस तरह औरत की ज़िंदगी में मेकअप इम्पॉर्टेंट है, इसी तरह ही वेबसाइट के अंदर जो है वो CSS इम्पॉर्टेंट है। तो CSS क्या करता है, वो एक लैंग्वेज है जो HTML डॉक्यूमेंट को स्टाइल करने के लिए यूज़ होती है। स्टाइल का इधर आप मतलब क्या ले सकते हैं भाई, एक बटन है उसका जो डिफ़ॉल्ट कलर है ना वो क्या लें कि थोड़ा सा ग्रे है, आप चाहते हो नहीं यार मुझे तो पिंक कलर पसंद है, मैंने तो बटन का कलर जो वो पिंक रखना है, तो अगर ये चेंज आपने करना है तो वो फिर आप CSS की मदद से करेंगे, और इसका कोई तरीका नहीं है। फिर उसको डिस्क्राइब करते हैं, हाउ एलिमेंट्स शुड बी डिस्प्लेड, कि भाई वो नज़र किस तरह आने चाहिए, वो बड़ा नज़र आना चाहिए, छोटा आना चाहिए, मोटा आना चाहिए, ये सारे का सारा जितना भी जो है ना वो HTML को एलिमेंट्स को डिस्क्राइब जो करती है वो लैंग्वेज, वो CSS है। जिस तरह आप ये देख सकते हैं कि CSS टू स्पेसिफाई द लेआउट ऑफ वेब पेजेस, ठीक है, कि जो वेब पेजेस का लेआउट है उसको स्पेसिफाई किस तरह करना है, तो ये काम जब आपने करना है तो वो CSS करेगी। फॉर एग्जांपल अगर आप को वही एग्जांपल मैं दूं, अब ये बटन है ना, तो इसके कोड के अंदर मैं जाता हूं, तो इसका आप ये स्टाइल्स के अंदर जाएंगे तो आपको ये इसका सारा जो कोड है वो मिल जाएगा। तो इसको थोड़ा सा मैं जो है वो बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको जो है वो अच्छे से ये नज़र आए। तो फॉर एग्जांपल जी मैं इसका कलर जो है वो चेंज करना चाहता हूँ, ये CSS का कोड है, ठीक है। ये जाहिर सी बात है जब HTML आती है ना तो उसके साथ CSS का भी कोड आपके पास आता है। तो फॉर एग्जांपल मैं अब भाई मुझे ये नहीं पसंद, ठीक है, मुझे इसका जो है ना वो कलर पिंक करना है, तो मैं इसको जो है ना वो पिंक इधर करता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं भाई इसका कलर मुझे नहीं पसंद था, भाई मुझे ग्रे नहीं चाहिए, मुझे पिंक चाहिए, तो मैंने इसको जो है वो पिंक कर दिया। अब ये देख सकते हैं कि इसका कलर जो है वो पिंक हो चुका है, ठीक है। और ये जो पिंक कलर मैंने किया ये CSS की मदद से किया है। थोड़ी थोड़ी सी मैं आपको प्रैक्टिस जो है वो साथ साथ कराता जाता हूँ ताकि आपको मज़ीद इसकी समझ आ जाए। जब तक आपको किसी लैंग्वेज के बारे में ये नहीं पता होगा ना कि ये किस लिए यूज़ होती है, तब तक हम उसका जो है ना वो बिल्कुल ही उसके अंदर ऐसे ही समझ लेंगे जिस तरह भाई सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, पहले 2 लेक्चर आपने मिस कर दिए हैं और उन 2 लेक्चर में टीचर ने ये बताया भाई क्यों पढ़ेंगे, फिर आप पूरा सेमेस्टर आप उस सब्जेक्ट को पढ़ो, आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला। इसी तरह ये पहले 2 लेक्चर हैं, 3 लेक्चर हैं, इन 3 लेक्चर को जो पढ़ेगा वो उसी को ही अगली जो है वो समझ आएगी। तो जिस तरह मैंने आपको बताया जी CSS से हम अपनी मर्जी के मुताबिक इसके कलर, इसका डिज़ाइन, इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए मैंने समझाया, ठीक है। तो वो आप इसके अंदर अब फॉर एग्जांपल जिस तरह आपकी कोई वेबसाइट हैक होती है ना, तो उसमें भी यही जो है वो होता है, वो आपका सर्वर हैक होता है। जिधर से आपका कोड डिस्प्ले आ रहा होता है उधर से आपको जो है ना वो चेंज करते हैं तो आपको वो फिर सारा चेंज नज़र आता है। जो सर्वर को हैक कर सकता है वही असल हैकर होता है, कोई भी वेबसाइट वो हैक कर सकता है। और जिस तरह जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो जो असल कोड पड़ा हुआ है वही मुझे दोबारा से डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये CSS था। CSS डिस्क्राइब्स द लुक एंड फॉर्मेटिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट रिटन इन अ मार्कअप लैंग्वेज, कि जो भी कोड HTML के अंदर रिटन हुआ है उसका हम फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं, उसकी हम लुक भी अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो चेंज कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स एन एडिशनल फीचर टू HTML, इसका मतलब क्या है कि भाई HTML खुद भी CSS प्रोवाइड करता है, ठीक है। HTML डिफ़ॉल्ट जो है वो कलर उसका भेजता है, जिस तरह अल्लाह ताला इंसान को अपनी मर्जी के मुताबिक भेजता है, इंसान फिर भाई बाद में अपनी मर्जी के मुताबिक अपने आप को ही चेंज कर लेता है। तो इसी तरह CSS HTML का जो एडिशनल फीचर आप कह लें, ठीक है, HTML के अंदर ये प्रोवाइड करता है, भाई अपनी मर्जी से भी आप ये सारे एलिमेंट्स जो है वो चेंज कर सकते हैं। इट इज़ जनरली यूज्ड विद HTML टू चेंज द स्टाइल ऑफ वेब पेजेस एंड यूज़र इंटरफेसेस,
ठीक है, ये सारी मज़ीद जो है वो डिटेल मैं सिर्फ आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि हमारे जो वो कोर्स जो कर रहे हैं जिनको मतलब कि इन चीज़ों का नहीं पता, तो वो अच्छे तरीके से जो है ना वो इनका इंट्रोडक्शन जो है वो समझ जाएं। तो जावास्क्रिप्ट है जी तीसरी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। समझ लें कि जब सिर्फ ढांचा, जिस तरह अब ये है ना, हिंदू जब उन्हें बुतों को पूजते हैं तो भाई बुत स्ट्रक्चर तो है, बुत का स्टाइल भी है भाई, कलरिंग भी बड़ी ज़बरदस्त हुई है भाई। जब उसने हिलना जुलना ही नहीं है, जब उसने चलना ही नहीं है, जब उसने बोलना ही नहीं है, तो भाई इस बुत का क्या फ़ायदा। इसी तरह वेबसाइट के अंदर, वेबसाइट अगर आपने स्ट्रक्चर बना लिया, उसकी डिज़ाइनिंग कर ली भाई, जब वेबसाइट ने डेटा ही डिस्प्ले नहीं करवाना, जब वेबसाइट ने डेटा एक्सेप्ट नहीं करना, जब वेबसाइट ने इंटरेक्ट नहीं करना यूज़र से, या फिर आपने कोई जो ऐप आप जो काम चाह रहे हैं वो वेबसाइट परफॉर्म नहीं कर पा रही, तो फिर उस वेबसाइट का क्या फ़ायदा। वेबसाइट के अंदर जान डालने के लिए, रूह डालने के लिए जब आप जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं, हम इसकी अगर डेफिनेशन को देखेंगे ना, तो उसमें भी आपको ये जो मैंने चीज़ आपको एग्जांपल दी है वो आपको नज़र आएगी। जावास्क्रिप्ट इज़ अ टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि भाई सिंपल टेक्स्ट लिख के भी आप उसका प्रोग्राम जो है वो बना सकते हैं। तो इसके अंदर कोई और थ्योरी नहीं है जो आपको समझ ना आने वाली, या मैथ नहीं है इसमें जो आपको समझ ना आए। यूज्ड बोथ ऑन द क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड, ठीक है, क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड। चलो भाई इस थ्योरी को भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसका आसान सा मतलब है, क्लाइंट साइड वो है जो मुझे नज़र आ रहा है, ये क्लाइंट साइड है, ठीक है। ये जो इंटरफेस मुझे प्रोवाइड किया गया है ये क्लाइंट साइड है, ठीक है। अब जैसे मैं इधर कोई लफ्ज़ लिखता हूँ, ठीक है, मैंने इधर ए लिखा, तो ये जो भी नीचे मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं ये जावास्क्रिप्ट की मदद से नज़र आ रही हैं। भाई जान है ना, मैं अगर इस पर क्लिक करता मुझे कुछ भी डिस्प्ले ना होता तो वो जावास्क्रिप्ट थी ही नहीं उसमें। अब जैसे मैंने ए मैंने इधर एंटर किया, तो ये नीचे जितनी भी चीज़ें मुझे डिस्प्ले हुई हैं ये जावास्क्रिप्ट की मदद से डिस्प्ले हुई हैं। तो ये क्लाइंट साइड का जो कोड है ना, इसका मतलब जो है वो ये है, ठीक है, जो ये क्लाइंट साइड आप देख रहे हैं। और सर्वर साइड का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं इधर भाई अमेज़ॉन लिखा है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये गूगल विद इन सेकेंड्स मुझे जो है वो रिज़ल्ट डिस्प्ले करवाता है। हालांकि इसके पीछे बहुत बड़ा जो है ना वो मतलब कि कार्रवाई बहुत बड़ी हुई है। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट गई है सर्वर के पास। भाई सर्वर के पास क्या रिक्वेस्ट गई है कि भाई यूज़र अमेज़ॉन के बारे में जानना चाहता है, तो सर्वर ने क्या किया भाई, जितना भी डेटा उसके पास अमेज़ॉन के बारे में मौजूद था वो सारे का सारा डेटा उसने जमा किया, और वो सारे का सारा डेटा उसने जमा करके मुझे ब्राउज़र पे डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है। ये काम सर्वर साइड करता है, और ये सर्वर साइड पे काम ये हुआ है। और ये किस तरह हुआ है, ये जावास्क्रिप्ट भी करता है। ये जावास्क्रिप्ट एक फुल स्टैक लैंग्वेज है। फुल स्टैक का मतलब क्या है भाई, आप फ्रंट एंड भी बना सकते हो, आप सर्वर साइड की प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो, आप वेब प्रोग्राम भी उसमें लिख सकते हो, आप उसका डेटाबेस भी बना सकते हो। इसलिए इस जावास्क्रिप्ट को फुल स्टैक लैंग्वेज कहते हैं कि भाई सारे काम ये लैंग्वेज करती है। अगर आप इस एक लैंग्वेज को सीख लो तो आप बाकी सारे काम भी कर सकते हो, आपको किसी दूसरी लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। HTML CSS तो मस्ट है ना, मगर जो दूसरी चीज़ है, फॉर एग्जांपल जिस तरह वेब का प्रोग्राम है, उसका क्लाइंट साइड कोड है, उसका सर्वर साइड कोड है, उसकी डेटाबेस है, तो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए भी जावास्क्रिप्ट अकेली ही काफ़ी है। भाई मैं अकेला ही काफ़ी हूँ इस काम के लिए, तो जावास्क्रिप्ट बड़े अच्छे तरीके से ये कह सकता है भाई मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। तो जिस तरह मैंने आपको ये समझाया, अब अमेज़ॉन की वेबसाइट ओपन हो गई, तो आप जिस तरह मैं ये देख सकता हूँ कि क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों को कोड के लिए ये यूज़ होता है। और वेब पेजेस इंटरेक्टिव, ठीक है। अब मैं अपना हाथ हिलाना चाहता हूँ, मैं अपना हाथ हिला सकता हूँ। मैं भाई बुत नहीं हूँ, मैं अपना पाँव भी हिला सकता हूँ, हाथ भी हिला सकता हूँ। हाँ, जब मैं मर जाऊँगा ना, जब कुछ भी नहीं हिला सकूँगा, बिल्कुल ऐसे मुर्दे की तरह पड़ा हूँ, ठीक है, एक मतलब बुत ही बन गया हूँ, ठीक है, कुछ भी अपनी मर्जी से मैं हिला नहीं सकता, तो समझ लो कि फिर मेरे से अंदर से जावास्क्रिप्ट जो है वो ख़त्म हो गई है। जिस तरह इंसान के अंदर से रूह ख़त्म हो जाती है, इस तरह वेबसाइट के अंदर से जावास्क्रिप्ट निकाल दें तो वो भी समझो एक मुर्दा ही वेबसाइट है। बस उसको आप देख सकते हैं, उसका स्टाइल देख सकते हैं, और उसके ऊपर कुछ परफॉर्म नहीं कर सकते, या वेबसाइट आपको कुछ परफॉर्म करके दे नहीं सकती। तो ये इम्पॉर्टेंस है जावास्क्रिप्ट की वेब लैंग्वेजेस के अंदर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसकी जो वो जगह है। समझ लें कि जिस तरह पाकिस्तानी टीम में बाबर आजम की जगह ना, इसी तरह ही वेब के अंदर भी जावास्क्रिप्ट की उतनी ही जगह है, नंबर 1 है।
वेयर HTML एंड CSS आर लैंग्वेजेस दैट गिव स्ट्रक्चर एंड स्टाइल टू वेब पेजेस। जिस तरह HTML स्ट्रक्चर देता है और जो CSS है वो स्टाइल देती है, इसी तरह जावास्क्रिप्ट जो है वो वेब पेजेस को इंटरेक्टिव बनाता है। ठीक है, इंटरेक्टिव का मतलब क्या है कि भाई मैंने कुछ चीज़ परफॉर्म करनी है, तो वो जावास्क्रिप्ट जो है वो उस चीज़ के लिए यूज़ होता है। अब जावास्क्रिप्ट क्या करता है, जावास्क्रिप्ट टू प्रोग्राम द बिहेवियर ऑफ वेब पेजेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल बिहेवियर का क्या, भी एक कैलकुलेटर बनाया मैंने। ठीक है, मैं एक नंबर क्लिक करता हूँ, स्क्रीन पे आ गया नंबर, दूसरे नंबर पे क्लिक करता हूँ, वो स्क्रीन पे आ गया, इक्वल टू पे दबाता हूँ तो उसका जो आंसर है वो मुझे भी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो गया। ये सारे का सारा काम, कोड करने का काम, प्रोग्राम करने का काम जावास्क्रिप्ट करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कैलकुलेटर को डिस्प्ले और स्ट्रक्चर तो उसका बन गया भाई HTML CSS से। जब आपने उसका बिहेवियर या प्रोग्राम उसका करना है ना, तो उसके लिए फिर आपको जावास्क्रिप्ट जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी। जावास्क्रिप्ट की सबसे बड़ी एप्लीकेशन इंस्टाग्राम है। ठीक है, तो ये फुल स्टैक जो एग्जांपल आप कह सकते हो इंस्टाग्राम है कि सिंगल जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हुए आपको जो है ना वो आपकी इंस्टाग्राम जो है वो बनी हुई है सिंगल जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हो, बाकी कोई लैंग्वेज उसमें नहीं है। जिस तरह फॉर एग्जांपल अभी इसका मैंने आपको एक फ्रेमवर्क बताया था एंगुलर। ठीक है, एंगुलर JS, Vue.js, अब उसके अंदर HTML CSS के बने हुए कंपोनेंट्स हैं। अब समझ लें कि आप दुकान पे गए, आपने कहा यार वो मुझे बड़ा पसंद आया, वो मुझे बैट दे दो, वो आप बैट लिया, आप भाई अपना काम चला लिया। अगर आपको बैट खुद बनाना पड़ता, आप बैठ के कुछ 7-8 दिन लगाते, फिर जाके आपका बैट बनना था। ठीक है, वो था आप खुद परफॉर्म करते भाई जावास्क्रिप्ट के अंदर सारा कोड जो है मैंने लिखा। अब आपके जहन में ये सवाल हो रहा है भाई आप हम डायरेक्ट Vue.js क्यों नहीं सीख लेते। ठीक है, अब डायरेक्ट हमें वो सिखाए ना, हमें जावास्क्रिप्ट नहीं सीखनी। तो भाई अगर आपने ये नहीं सीखनी तो भाई अगर Vue.js में कुछ चेंज करना पड़ गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल बैट तो मैंने ले लिया है, मैं गा रहा हूँ यार ये बैट थोड़ा लंबा है, अगर मैं थोड़ा सा इसको काट लूँ तो भाई वो काट नहीं सकोगे। फिर आप अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो आप उसके एलिमेंट के अंदर भी आप जो है वो चेंज कर सकते हो। जिस तरह बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है CSS का, भाई बूटस्ट्रैप आपको बनी हुई चीज़ तो दे देगा, एक बड़ा स्टाइलिश सा बटन बना हुआ तो आपको दे देगा। भाई क्लाइंट कहता है नहीं यार ये इसका जो ग्रीन कलर है ना ये मुझे पसंद नहीं आया, आप इस ऐसा करो इस ग्रीन को ना पिंक कर दो, तो भाई आपको CSS ही नहीं आती, तो आप उसको पिंक कैसे करोगे। इसलिए मैं सबसे पहले लैंग्वेज सिखा रहा हूँ, इसके बाद हम फ्रेमवर्क्स के ऊपर चलेंगे कि भाई अगर फ्रेमवर्क के ठीक है भाई आपने उसको कॉल कर लिया, आपका काम हो गया, भाई इतना सा काम था, बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, भाई क्लाइंट कहता है नहीं यार मुझे नहीं ये पसंद, मुझे इसमें चेंज करके दो, तो वहाँ पे आपने लेट जाओगे अगर आपको ये जावास्क्रिप्ट का असल जो प्रोग्रामिंग है अगर वो नहीं आती। तो इसलिए जो है ना मैं सबसे पहले लैंग्वेजेस हम सीखेंगे, उसके बाद फिर जो है वो जाके हम फ्रेमवर्क्स की तरफ आएंगे और वो बहुत ईजी आपके लिए हो जाएगा। यूज सिंपल आपने कॉल करना है फंक्शन को, फॉर एग्जांपल जिस तरह एक बैट है उसको कॉल करना है, बैट आपके पास आ गया। हेलमेट है कॉल करो, आपके पास हेलमेट आ गया। बाइक है आप उसको शोरूम से कॉल करो, आपके पास बाइक आ गई। ठीक है, और अगर आपको खुद बनानी है तो वो फिर लैंग्वेज से आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि आजकल सिर्फ आपको ये पता होना कि भाई इस काम के लिए जो है वो लैंग्वेज कौन सी यूज होती है। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से उसके अंदर जो है वो ग्रिप हासिल कर सकते हैं। तो ये जावास्क्रिप्ट का जो एक एडवांस वर्जन है जो हम आगे जो है वो यूज़ हमारा होगा एंगुलर के लिए। एंगुलर के दो भाई हैं ये एंगुलर जुड़वा, एक एंगुलर JS है, एक सिर्फ एंगुलर है, उसको हम angular.io भी कहते हैं। जो एंगुलर JS है वो जावास्क्रिप्ट में है और जो angular.io है वो टाइपस्क्रिप्ट में है। अब टाइपस्क्रिप्ट क्या है, एक माइक्रोसॉफ्ट ने एडिशनल प्रोग्रामिंग अगर जावास्क्रिप्ट में करके, मतलब कि जावास्क्रिप्ट के अंदर अपना एक एडिशनल कोड डाल के उसको टाइपस्क्रिप्ट का नाम दे दिया है वो जावास्क्रिप्ट ही, मगर उन्होंने अपना एक कोड डाल के उसके अंदर फंक्शनैलिटी डाल के उसको एक टाइपस्क्रिप्ट का नाम दे दिया। तो एंगुलर JS को उन्होंने एंगुलर कन्वर्ट कर दिया है, तो वो अगर जो टाइपस्क्रिप्ट वो angular.io के लिए जो है वो यूज़ हुआ है। तो आप जो है वो उसके अंदर ये सारा कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जावास्क्रिप्ट की जो है वो समझ आ गई होगी। तो हम आगे बूटस्ट्रैप की तरफ चलते हैं। बूटस्ट्रैप का तो मैंने बहुत जिक्र किया है, वो इस वजह से जिक्र किया है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला फ्रेमवर्क है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फ्रंट एंड के लिए ये बूटस्ट्रैप ही है फ्रेमवर्क। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी वेबसाइट, अगर कोई भी बना हुआ टेम्पलेट्स आप जो है वो यूज़ करते हो तो वो हमेशा आपको बूटस्ट्रैप के अंदर ही मिलेगा। ठीक है, कोई भी किसी भी किस्म का टेम्पलेट आप यूज़ करते हो वो बूटस्ट्रैप के अंदर ही आपको मिलेगा। वो इसकी वजह ये है क्योंकि ये ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल है,
कोई पैसे नहीं आपको देने पड़ते, इजीली आप जो है वो इंटरनेट से इसको डाउनलोड करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद ये रिस्पॉन्सिव है और मोबाइल फर्स्ट फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है। वो रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या है कि वो वेबसाइट जो आप CSS जावास्क्रिप्ट से बनाओगे, अगर आप वो मोबाइल में आप ओपन करोगे तो वो मोबाइल में ठीक तरह से ओपन नहीं होगी, उसके कंपोनेंट्स अपनी जगह पे नहीं बाकी रहेंगे, वो मतलब कि मिक्स अप हो जाएगा, अचार बन जाएगा। तो बूटस्ट्रैप उन कंपोनेंट्स को अपनी मर्जी के मुताबिक उस लेआउट के मुताबिक ऑटोमेटिकली सेट कर देता है। अगर वो वेबसाइट आपने अगर बूटस्ट्रैप के अंदर बनाई है तो वो जब आप मोबाइल में ओपन करोगे तो उसके कंटेंट ख़राब नहीं होंगे, वो आपको उसी तरह ही शो होंगे जिस तरह आपने ओरिजिनल हालत में। हाँ, उनका साइज़ छोटा हो जाएगा मगर वो अपनी जगह पे ही मौजूद रहेंगे, वो अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरह ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट के टेम्पलेट्स इसमें बने हुए मौजूद हैं। सिंपल आपने इस क्लास को कॉल करना है और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वही जिस तरह मैंने आपको वो उसकी एग्जांपल दी कि भाई बना हुआ बैट आपको चाहिए, आप उसको कॉल करो, आपके पास बैट आ जाता है। तो इसी तरह ये बूटस्ट्रैप, और ये सबसे जो लेटेस्ट है वो बूटस्ट्रैप 5 है। इंशाल्लाह ताला हम बूटस्ट्रैप 5 के अंदर ही काम करेंगे। कुछ लोगों ने बूटस्ट्रैप 3 किया होगा, बूटस्ट्रैप 4 किया होगा, तो उनका बूटस्ट्रैप 5 की क्लासेस का नहीं पता होगा, तो उनके लिए ये अच्छा एक मौका है कि वो बूटस्ट्रैप 5 को भी सीख सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम इसी को ही कंटिन्यू करेंगे। तो ये एक पॉपुलर HTML CSS जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। जावास्क्रिप्ट इसलिए क्योंकि जावास्क्रिप्ट की जो मेन क्लासेस हैं ना, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं, वो भी आप इसके अंदर से जो है ना वो ले सकते हैं, वो भी बूटस्ट्रैप के अंदर मौजूद है, इसीलिए ये पॉपुलर और पहले नंबर पे आता है। तो उसके बाद आपका जो है वो रिएक्ट है। रिएक्ट भी जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है, ठीक है। और ये फेसबुक ने डेवलप की थी, जिस तरह आप ये समझ लो भाई एक ही काम की दो दुकानें, ठीक है। स्पोर्ट्स की दो दुकानें हैं, एक के अंदर भाई ज़्यादा स्टाइलिश चीज़ मिल रही है, एक के अंदर थोड़ी सी पुरानी तर्ज की है। भाई जो ज़्यादा स्टाइलिश है वो जाहिर सी बात है लोग उसको रेफ़र करते हैं। तो इसलिए रिएक्ट और जब बूटस्ट्रैप का कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इनकी मालक डिफरेंट है, ठीक है। जावा बूटस्ट्रैप किसी और ने बनाई है और रिएक्ट जो है वो फेसबुक ने क्रिएट की थी लाइब्रेरी, और उसके अंदर उन्होंने ऑलरेडी बिल्ट इन जो है वो UI के कंपोनेंट्स रखे हुए हैं। सिंपल आपने उनको कॉल करना है और आपका वो काम हो जाएगा। तो इसके अंदर, और ये अक्सर जो है ना वो बहुत बड़े बड़े डेवलपर्स भी होना, तो उनको इन चीज़ का पता नहीं होता। और वो चीज़ क्या है? DOM। इसका मतलब क्या है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। ये कंसेप्ट अगर आपके पास हो ना, तो आपको किसी भी फ्रेमवर्क के अंदर मसला नहीं आएगा, ख़ास तौर पे जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए, ठीक है। अब जिस तरह मैंने आपको याद करें, मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि भाई जिस तरह अब मेरा हाथ है, ठीक है, अल्लाह ताला ने जो मेरा हाथ बना के भेजा उसका कलर था ब्राउन, ठीक है। और बाद में मैं चाहता हूँ भाई मेरे हाथ का जो कलर है वो वाइट हो जाए, ठीक है। तो वाइट कलर करने के लिए जिस चीज़ को मुझे छेड़ना पड़ेगा ना, वो है DOM, ठीक है। अगर आपको DOM के साथ इंटरेक्ट करना आता है, अगर आपको DOM के साथ वर्क करना आता है, तो भाई आप एक अपनी लाइब्रेरी भी आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। जिस तरह अब ये रिएक्ट किसी ने क्रिएट किया ना, जाहिर सी बात है उन्होंने कोई कोडिंग की होगी, तो इस तरह DOM को समझ के, DOM को यूज़ करके आप एक अपनी लाइब्रेरी भी क्रिएट कर सकती हो। DOM ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको इजाज़त देती है आप अपना कलर चेंज कर लो। DOM ही एक ऐसी चीज़ है जो इजाज़त देती है कि भाई आप अपने बालों का कलर ब्लैक है तो उसको ब्राउन कर लो, ठीक है। तो इसलिए DOM जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल कंसेप्ट है जो आपको मस्ट सीखना चाहिए। ये DOM जावास्क्रिप्ट की कोर बैकबोन है, ठीक है, जो आपको चेंज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जब हम इंशाल्लाह ताला जावास्क्रिप्ट को देखेंगे तो हम DOM के साथ काम करना भी सीखेंगे, ताकि हमें जो है वो बाद में कोई इशू जो है वो ना आए। तो इंशाल्लाह साथ में अब jQuery है, jQuery भी एक जावास्क्रिप्ट की ही लाइब्रेरी है, उसी तरह ही ये भी DOM के साथ ही काम करती है, ठीक है। जिस तरह अब ये इवेंट हैंडलिंग है, मैनिपुलेशन है, एनिमेशंस हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें जब आप वेबसाइट के अंदर देखते हैं तो वो सारी की सारी चीज़ें jQuery से परफॉर्म हो रही होती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें है AJAX का नाम आपने सुना है, तो इस AJAX को मैं हाईलाइट करता हूँ, बोल्ड भी करता हूँ, ठीक है। ये अलहदा से एक लाइब्रेरी इसको आप कह सकते हैं, जिस तरह jQuery है ना, तो ये भी एक अलहदा से एक लाइब्रेरी है। अब फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने इधर ये किया था ना, इधर मैं बैक जाता हूँ और इधर मैं अपना नाम लिखता हूँ, तो अब ये अदील के नीचे जितने भी ये नाम आ गए हैं, ठीक है, ये अब मुझे कोई बटन नहीं दबाना पड़ा, ठीक है, अब मुझे कोई परफॉर्म नहीं करना पड़ा, ये ऑटोमेटिकली ये सारा काम हुआ है।
तो इस सारे काम को ऑटोमेटिकली करने के लिए आपको एजेक्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अगर आप अपनी एक वेबसाइट बना रहे हो, क्लाइंट कहता है यार मुझे जो है ना वो सजेशंस आनी चाहिए, अगर कोई भी चीज़ मैं सर्च करता हूँ ना तो नीचे वो सजेशंस आए, तो सजेशंस देने के लिए आपको एजेक्स को समझना पड़ेगा, एजेक्स के अंदर काम करना पड़ेगा। तो जिस तरह अब ये मैंने अब हाँ, इसकी एक और एग्जांपल भी है कि फॉर एग्जांपल आप किसी वेबसाइट के अंदर फॉर्म फिल कर रहे हो, ठीक है, तो हर 2 मिनट बाद जो है ना वो वेबसाइट ऑटोमेटिकली वो फॉर्म जो है वो डिसेबल हो जाता है, वो कहता है भाई अब आपका टाइम गुजर गया, अब दोबारा से वो फॉर्म फिल करो। तो ये ऑटोमेटिक चीज़ परफॉर्म करने के लिए जो जितना भी ऑटोमेटिक काम वेब के अंदर होता है वो सारे का सारा एजेक्स के ज़रिए परफॉर्म होता है। तो ये इसकी भी मैंने आपको जो है वो एक एग्जांपल दे दी एजेक्स की। तो उसके बाद है एंगुलर जेएस। अब जिस तरह मैंने एंगुलर जेएस का मैंने आपको बताया कि ये HTML और HTML के एट्रीब्यूट्स को एक्सपेंड करता है, एक्सटेंड करता है। जिस तरह इमेज है ना, तो आप इमेज लगाओगे तो भाई वो सिंपल सी इमेज लग जाएगी। अगर आप चाहते हो नहीं यार इमेजेस जो है वो एनिमेशन के साथ लगे, या फिर जो इमेज है वो एक मतलब कि ऐसे फेड होके हमारे पास आए, तो उस तरह की जो फंक्शनैलिटी है, जो मतलब कि काम है, वो एंगुलर जेएस हमें प्रोवाइड करता है। और ये इतनी फास्ट है कि हो सकता है कि HTML की जो चीज़ें हैं वो स्लो जो है वो हमें डिस्प्ले हो रही हो, मगर एंगुलर जेएस में वो हमें बहुत जल्दी जो है वो, क्योंकि इसका जो डॉम के साथ इंट्रोडक्शन है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में, वो बहुत फास्ट है। एंगुलर जेएस डायरेक्टिव्स ऑफर फंक्शनैलिटी टू HTML एप्लीकेशन। जो HTML की एप्लीकेशन है उनमें अगर मजीद फंक्शनैलिटी अगर आप चाहते हो तो फिर आप एंगुलर जेएस को यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लेटेस्ट जो चीज़ है भाई, लेटेस्ट फंक्शनैलिटी आपको चाहिए। इधर एक मैंने एक वेबसाइट देखी थी, मुझे उसका नाम जो है वो याद नहीं आ रहा, इधर मैंने एक वेबसाइट देखी थी और वो भी मैंने पहली दफ़ा ही देखी थी कि भाई ये डिज़ाइन जो है वो बहुत यूनिक सा उसका डिज़ाइन था। चलें अगर वो वेबसाइट हमें इधर डिस्प्ले हो जाए तो। इसमें हमें कोई ना कोई एग्जांपल ज़रूर मिल जाएगी जो हमारे लिए बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट साबित होगी। तो हम इसको जो है वो लोड करके देखते हैं। जी, ये जिस तरह आप ये देख सकते हैं ना, ये जिस तरह वेबसाइट की जो एनिमेशन ये जो आपको नज़र आ रही हैं, ये यूनिक सा इसका डिज़ाइन है। ये सारा काम जो है वो आप ये लेटेस्ट फ्रेमवर्क्स के ऊपर ही ये आप परफॉर्म कर सकते हैं। ये सिंपल HTML के ज़रिए आप परफॉर्म नहीं कर सकते। जिस तरह आप ये देख सकते हैं ये सारी चीज़ें, मतलब कि एक यूनिक सा जो है वो डिज़ाइन है। चलें इंशाल्लाह ताला इसकी मज़ीद जो है वो एग्जांपल हम जो है वो देखेंगे। और अभी हम एंगुलर IO की तरफ आते हैं। एंगुलर JS वो जावास्क्रिप्ट में बना हुआ है और Angular.io जो है वो टाइपस्क्रिप्ट में बना हुआ है। जिस तरह मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ही उन्होंने मज़ीद फंक्शनैलिटी ऐड करके टाइपस्क्रिप्ट लैंग्वेज बनाई है, और जो Angular.io है वो आपको टाइपस्क्रिप्ट में बना हुआ है। और ये फ्रेमवर्क है, प्लेटफॉर्म है जो आपको सिंगल पेज क्लाइंट एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ होता है। मतलब कि मल्टीपल पेजेस नहीं उसमें होते, सिंगल पेज होता है और उसी के अंदर ही सारी इंटरेक्शन हो रही होती है। इसका एग्जांपल आप ये समझ लें कि आपने कोई वेबसाइट ओपन किया है तो वो वेबसाइट का पेज नहीं ओपन हो रहा, उसी वेबसाइट के अंदर ही वो डेटा चेंज हो रहा है। ठीक है, अब इसलिए ये फास्ट होता है। इसकी एक ये मज़ीद एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि मैं एक बंदे को बुलाता हूँ और मैं उसको चाहता हूँ कि भाई जैसे ही मैं आपके हाथ को क्लिक करूँ तो मैं दूसरा बंदे के पास में चला जाऊँ। ठीक है, तो Angular.io के केस में ये होगा कि जैसे मैं इसको क्लिक करूँ तो बंदा चेंज ना हो।
ठीक है, वही बंदा जो मैं जिसको क्लिक कर रहा हूँ ना, वही बंदा अपनी जब वो शेप तब्दील करके वो दूसरा बंदा मेरे सामने आ जाए, मतलब कि बंदे के पास ना जाए वो। ठीक है, जिस तरह अब ये सारा प्रोसेस है ये एक लंबा है, इसके टाइम टेकिंग है, इसमें आप ये समझ लें कि आपको जो है वो स्लो भी होगी आपकी वेबसाइट। तो ज़ाहिर सी बात है जब एक ही पेज के अंदर सारा इंटरेक्शन आपको मिल रहा है तो ज़ाहिर सी बात है वो फास्ट भी होगी। तो इसलिए Angular.io को भी रेफ़र करते हैं डेवलपर कि हमें फ़ास्ट रिएक्शन चाहिए। तो फिर फास्ट रिएक्शन के लिए जो वो आप Angular.io को इस्तेमाल कर सकते हैं। AngularJS जो है वो अभी ये फरवरी में उन्होंने ख़त्म कर दिया, इसकी सपोर्ट मौजूद नहीं है। तो मज़ीद अगर किसी ने AngularJS ही सीखना है, क्योंकि AngularJS भी एक अच्छी लाइब्रेरी है, एक अच्छा फ्रेमवर्क है, मगर टाइपस्क्रिप्ट जो है वो एडवांस है। जो अगर आपने सीखना ही है तो भैया हम एक एडवांस चीज़ सीख लेते हैं। तो Angular.io मज़ीद काम दोनों का सेम है, ठीक है, काम दोनों का सेम है, मगर इसके अंदर फंक्शनैलिटी आपको ज़्यादा मिलेगी। जिस तरह आप ये देखें कि AngularJS बेस्ड ऑन जावास्क्रिप्ट uses terms and scope and controllers while Angular uses a hierarchy of components. Angular is component based while AngularJS use directives. Directives का मतलब क्या है कि भाई इधर से इधर चले जाओ, जबकि Angular.io उसी जगह रह के वो आपको दूसरी चीज़ जो है वो प्रोवाइड कर देती है। तो इनमें जो वाइटल डिस्टिंक्शन है वो यही है कि भाई AngularJS जावास्क्रिप्ट बेस है वाइल Angular जो है वो टाइपस्क्रिप्ट बेस है। दीज टू फ्रेमवर्क्स हैव सिमिलरिटीज एज फ्रंट एंड, दोनों फ्रंट एंड के लिए इस्तेमाल होते हैं। ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है और डायनामिक सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए ये यूज़ होते हैं। दोनों का काम डायनामिक सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाना है। तो सबसे एंड पे हमारा Vue.js है जो बिल्कुल एक लेटेस्ट फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट बेस, जो आपकी सिंगल पेज एप्लीकेशन ही बनाने के लिए यूज़ होता है। मगर ये Angular.io से भी फास्ट है। वो क्यों फास्ट है? क्योंकि इसका जो है व्यू मॉडल है, ठीक है, एक फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है फॉर बिल्डिंग यूज़र इंटरफेसेस। बने हुए ये यूज़र इंटरफेसेस पड़े हैं, आपने सिर्फ उनको कॉल करना है और आपका सारे का सारा काम जो है वो परफॉर्म हो जाएगा। और सिंगल पेज एप्लीकेशन है, जो जिस तरह मैंने आपको पीछे एग्जांपल बताई है उसी तरह इसकी भी एग्जांपल आप कंसिडर करें। ये समझ लें कि 3 दुकानें हैं, Angular.io, AngularJS और Vue.js। दुकानें 3 हैं, मगर हर एक जो है वो चीज़ मुख्तलिफ तरीके से प्रोवाइड कर रहा है, मुख्तलिफ फंक्शनैलिटीज़ के साथ प्रोवाइड कर रहा है, या मुख्तलिफ टेस्ट। हाँ, दुकानें तीनों शवारमे की हैं, मगर हर एक का टेस्ट डिफरेंट है, हर एक का जो है वो कह लें कि आप उसका डिस्प्ले होने का जो तरीका है वो डिफरेंट है। तो ये सारी लैंग्वेजेस का हमने जो है वो इंट्रोडक्शन देखा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है इन लैंग्वेजेस के बारे में, अगर कोई मज़ीद इनके बारे में कोई जानना चाहता है, नहीं सर ये हमें इसका मज़ीद आप बताएं कि ये लैंग्वेज इस तरह है तो इस तरह क्यों है, तो वो आप जो है वो बिला झिझक जो है वो सारे क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। तो मैं आप जो वो आपको आंसर करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।